हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल क्रिक विजन। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे सेकंड ओडीआई की, जो कि खेला जाएगा वेस्ट इंडीज और श्रीलंका के बीच में। जैसे कि आप सभी को पता है, पहला मुकाबला जो हुआ था फर्स्ट ओडीआई, वो श्रीलंका ने डीएलएस मेथड के थ्रू आसानी से जीत लिया था, जिसमें मेरे को लगा वेस्ट इंडीज़ के साथ फेयर नहीं हुआ, क्योंकि डीएलएस मेथड के हिसाब से जो आखिरी में टारगेट मिला था वो बहुत कम रहा था और उसको श्रीलंका ने इजीली चेस कर लिया था। तो अब हम बात करते हैं इस मैच की कि इस मैच में देखते हैं क्या होता है। तो ये भी मैच जो है कि सेम स्टेडियम में खेला जाएगा। तो अब हम बात करते हैं पिच रिपोर्ट की। इस पिच में देखा जाए तो टोटल मैच खेले गए हैं 38, जिसमें से बैटिंग फर्स्ट पारी जो जीती है वो 16 बार जीती है और सेकंड बल्लेबाजी करने वाली टीम 22 बार जीती है। तो यहाँ पे जो भी टॉस जीतेगा, ओडीआई के हिसाब से मेरे को लगता है कि जो भी टॉस जीतेगा वो चेस करना ही पसंद करेगा। अब वहीं बात की जाए हेड टू हेड की, तो दोनों टीमों के बीच में टोटल 66 मैचेस खेले गए हैं, जिसमें से 31 जीते हैं वेस्ट इंडीज़ ने और 32 जीते हैं श्रीलंका ने। और अब देखते हैं इनके लास्ट के जो 5 मुकाबलों में क्या परफॉर्मेंस है। तो वेस्ट इंडीज़ का ओडीआई में, जैसे कि मैंने लास्ट टाइम भी कहा था और सभी को पता है, वेस्ट इंडीज़ की टीम जो है वो ओडीआई में इतनी अच्छी नहीं है। वो T20 के लिए ही जाने जाते हैं उनके सारे बैट्समैन, और लॉन्ग फॉर्मेट में वो इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाती है। तो इसलिए उन्होंने अपने लास्ट के 5 मैचों में से 4 मैच उन्होंने लॉस किए हैं, सिर्फ 1 जीता है। वहीं अगर श्रीलंका की बात करें तो उनकी भी टीम हाल फिलहाल में इतनी अच्छी नहीं रही है कुछ सालों से, बट फिर भी उन्होंने लास्ट के 5 मैचों में से अपने 3 मैच जीते हैं, 1 टाई रहा है, 1 लॉस किया है। तो अब हम बात करेंगे प्लेइंग 11 की। तो इनकी प्लेइंग 11 रहेगी श्रीलंका की, जिसमें ओपनिंग करने आएंगे निशान, आएंगे ओपनिंग करने, उनके साथ में आएंगे अविस्का फर्नांडो। फर्स्ट डाउन आएंगे विकेट कीपर कुशल मेंडिस, सदीरा, चरित असलंका, लियांगे मेंडिस, वनिंदो हसरंगा, वेला लागे, पेंडरसे एंड असिता फर्नांडो। ये रहेगी श्रीलंका की प्लेइंग 11। अब बात करते हैं हम वेस्ट इंडीज़ की प्लेइंग 11 की। तो वेस्ट इंडीज़ की प्लेइंग 11 में ओपनिंग करने आएंगे अथनाजे, ब्रेंडन किंग, कार्टी, साई होप, रदरफोर्ड, रोस्टन चेस, रोमारियो सेफर्ड, गुडाकेस मोटी, हेडन वॉल्स, जेडन सेल्स एंड अलजारी जोसेफ। ये रहेगी वेस्ट इंडीज़ की प्लेइंग 11। तो अब हम बात करेंगे ऑलराउंडर सेक्शन की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं श्रीलंका की ऑलराउंडर की। तो श्रीलंका की तरफ से है 3 ऑलराउंडर, जिसमें वनिंदो हसरंगा, कमिंदो मेंडिस और वेला लागे, ये तीनों ऑलराउंडर है। और अगर देखा जाए तो फैंटेसी 11 के लिए आपके तीनों पिक आप कर सकते हो, बट मैं 2 ही पिक करूंगा इन तीनों में से। अब हम बात करते हैं वेस्ट इंडीज़ के ऑलराउंडर की। तो वेस्ट इंडीज़ के ऑलराउंडर रहेंगे रोस्टन चेस, रोमारियो सेफर्ड। तो अब हम मूव करते हैं अपनी फैंटेसी 11 के बारे में। तो हम अपनी फैंटेसी 11 के बारे में बात करते हैं कि हमारी क्या बेस्ट पिक रहेगी फैंटेसी 11 टीम के लिए। तो मैंने विकेट कीपिंग सेक्शन में दोनों को लिया है, मेंडिस और साई होप को। साई होप इस बार लास्ट मैच में उनका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा था, बट वो ओडीआई के अच्छे प्लेयर हैं, तो मेरे ख्याल से वो अच्छा परफॉर्म करेंगे इस मैच में। तो आप उनको पक्का अपनी टीम में लेना ही लेना। और बैट्समैन मैंने 4 बैट्समैन लिए हैं वेस्ट इंडीज़ की तरफ से, ब्रेंडन किंग और अथनाजे, और श्रीलंका की तरफ से फर्नांडो। और असलंका को मैंने कैप्टन इसलिए बनाया वो क्योंकि कुछ मैचेस से वो बॉलिंग रेगुलर कर रहे हैं और अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, और वो एक विकेट तो वो जरूर लेते हैं, और बैटिंग बॉलिंग से आपको दोनों से ही वो फैंटेसी में पॉइंट दिलाएंगे। और वहीं मैंने अगर ऑलराउंडर सेक्शन की बात की जाए तो 3 ऑलराउंडर हैं मैंने जो सिलेक्ट किए हैं, वनिंदो हसरंगा, रोस्टन चेस और वेला लागे। हसरंगा को मैंने 22 बनाया है, वो बॉलिंग और बैटिंग दोनों से ही आपको पॉइंट दिलाएंगे। और बॉलिंग सेक्शन में मैंने मोटी और वेंडरसे को लिया है। तो ये है मेरी बेस्ट प्लेइंग 11 जो आप फैंटेसी में पिक कर सकते हैं। तो बाकी की जो भी अपडेट होगी, जो भी टीम में चेंजेस आएंगे, वो टॉस होने के बाद मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे अपडेट कर दूंगा। उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन में जाएं और मेरा टेलीग्राम का लिंक में क्लिक करके उसको ज्वाइन करें। तो चलिए दोस्तों, ऐसे ही और अपडेट के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और नोटिफिकेशन की घंटी को ऑन कर लेना। ओके दोस्तों।